अद्भुत प्रदर्शन आज चिराग जी का हुआ है। और जहां तक पारस जी का बात है, देखिए हमको उस पार्टी से कोई आज के डेट में लेना देना नहीं, लेकिन चिराग जी के सामने पारस जी का जो जन समर्थन और लोगों का जो उत्साह है, उसमें तो कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता। कि ये जो डिवीजन उन लोगों ने पार्टी में जो किया है, तो उसमें केवल नेता रह चले गए, और जो कार्यकर्ता है, क्योंकि हम लोग तो गांव में रहते हैं, गांव का कार्यकर्ता आज के डेट में स्वर्गीय रामविलास पासवान की स्मृति में केवल चिराग पासवान को लाइक कर रहा है। बाकी लोजपा में किसी नेता का वो बात सुनने को तैयार नहीं है। ये जमीनी सच्चाई है, और वही आज रोड पर भी प्रदर्शित हुआ। बिहार में इस वक्त सियासी हलचल तेज है, क्योंकि चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पे निकल चुके हैं। आज देर शाम वो पहुंचे हाजीपुर, जो कि उनके पिता की कर्म भूमि है, और भारी जन समर्थन के बाद वो पटना लौट चुके हैं। और लगातार अब जो है बिहार में उनका बिहार भर में आशीर्वाद यात्रा चलेगा। आज मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप कुछ ही जिलों में घूमेंगे। आपके आलोचक जो हैं वो बोल रहे हैं कि बस चिराग पासवान 2-4 जिलों में घूम के वो चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वक्त बताएगा कि मैं क्या करता हूं और क्या नहीं। कैसा था चिराग पासवान का आशीर्वाद यात्रा, और क्या इसका राजनीतिक प्रभाव होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में पूर्व परिवहन मंत्री अजीत कुमार जी हैं। कांटी विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आता है ये विधानसभा। इस बार भी चुनाव लड़े थे बतौर निर्दलीय प्रत्याशी। रामविलास पासवान के साथ लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। संसदीय जीवन की शुरुआत भी इन्होंने रामविलास पासवान के साथ की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम किया है, जीतन राम मांझी के साथ काम किया, और बिहार की सियासत में एक कद्दावर नेता की छवि रखते हैं। और इसके साथ साथ एक लंबा अनुभव है। जानते हैं कि चिराग पासवान की इस रैली से चाचा को पस्त मिली है या भतीजा जो है वो हिट हुआ है। जी बहुत स्वागत है हिंदी माइक पे। जो ये आशीर्वाद यात्रा थी, जो रोड शो था, एक शक्ति प्रदर्शन चिराग पासवान का, और दूसरी तरफ से पशुपति पारस का जो गुट है, जो 5 सांसद हैं, उन्होंने भी पटना में किया था। कौन हिट है और कौन फ्लॉप? देखिए, आपके चैनल हिंदी माइक के माध्यम से सबसे पहले देश के कद्दावर नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। और जहां तक चिराग और पारस जी का तुलना का जो सवाल आपने खड़ा किया है, देखिए अभी बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। सारे दल अपने आप को बचाने में काफी परेशान है, और जनता बड़ी सरसरी निगाह से सबों के चाल को समझ रही है और देख रही है। आज का जो पारस जी और चिराग जी का कार्यक्रम हुआ पटना में, देखिए मैं उस दल में नहीं, मैं आज के डेट में सामाजिक कार्यों में अपना समय लगाता हूं। समाज कैसे संगठित हो, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है, और इसी पर मैं काम कर रहा हूं। लेकिन एक राजनीतिक विचार रखने के वजह से निश्चित रूप से बिहार और देश की राजनीति पर मैं भी नजर रखता हूं। और आज जो पटना में श्री माननीय चिराग पासवान जी का पदार्पण हुआ, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ लंबे समय तक काम किया, उनका बेहद आशीर्वाद हम पर बना रहता था। मैं पहली बार उन्हीं के पार्टी से विधायक बना, तो मैं लंबे समय तक रामविलास जी के साथ काम किया था। बहुत सरल मिजाज के, सरल स्वभाव के, और मृदुभाषी, मदद करने का एक बराबर उनके मन में मनोवृत्ति बना रहता था कि कार्यकर्ताओं को कैसे मदद करें, और जात पात से ऊपर उठकर राजनीति करने का काम रामविलास पासवान करते थे। वही छवि आज का जो रोड शो कहिए, शक्ति प्रदर्शन कहिए, आशीर्वाद यात्रा कहिए, आज जो मुझे जानकारी है उसके तहत हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि वही छवि आज बिहार के धरती पर पटना में और हाजीपुर में चिराग पासवान जी ने दिखलाया है। और जो मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से जो सूचना मिल रही है, हमको लगता है कि पासवान जी भी आते थे तो नौजवानों का ये सैलाब सड़क पर नहीं उतरता था,
सामान्य कार्यकर्ता उनके स्वागत में जाते थे, सारी बातें होती थी। लेकिन आज अद्भुत प्रदर्शन जो मीडिया और चैनलों के माध्यम से हमने देखा है, अद्भुत प्रदर्शन आज चिराग जी का हुआ है। और जहां तक पारस जी का बात है, देखिए हमको उस पार्टी से कोई आज के डेट में लेना देना नहीं है, लेकिन चिराग जी के सामने पारस जी का जो जन समर्थन और लोगों का जो उत्साह है, उसमें तो कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता। पारस जी का भी खबर हम देख रहे थे, वह पॉकेट के लिए मारपीट हो रहा। और दूसरी बात है कि ये जो डिवीजन उन लोगों ने पार्टी में जो किया है, तो उसमें केवल नेता रह चले गए, और जो कार्यकर्ता हैं, चूंकि हम लोग तो गांव में रहते हैं, गांव का कार्यकर्ता आज के डेट में स्वर्गीय रामविलास पासवान के स्मृति में केवल चिराग पासवान को लाइक कर रहा है। बाकी लोजपा में किसी नेता का वो बात सुनने को तैयार नहीं है। ये जमीनी सच्चाई है, और वही आज रोड पर भी प्रदर्शित हुआ। आप खुद मंत्री रह चुके हैं, लंबा इतिहास रहा है आपका राजनीति में, और कई कद्दावर नेताओं के साथ आपने काम भी किया है, जैसा कि आपने बताया। आपको क्या लगता है जो आज जन सैलाब जिसे आप कह रहे हैं या मीडिया कह रही है या बाकी के जो लोग कह रहे हैं, चिराग पासवान इसको आने वाले समय में राजनीतिक तौर पे वोट बैंक कहें या पार्टी के विस्तार में कहें या एक विकल्प के तौर पे, विशेष तौर पे, क्योंकि बिहार अभी एक विकल्प ढूंढ रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो नीतीश को भी नहीं देना चाहते हैं, आरजेडी को भी नहीं देना चाहते, उनको एक तीसरा विकल्प चाहिए। तो क्या वो तीसरा विकल्प और एक मजबूत विकल्प बन के उभरेंगे चिराग पासवान? क्योंकि आप उनके पिता के साथ भी काम किए हैं और आज उनको भी काम करते हुए देखा आपने, बहुत चिराग को शायद छोटे से भी देखा होगा। तो आपको लगता है चिराग पासवान में वो कैलिबर है कि वो डिलीवर कर सके? देखिए, मैं पहले ही कहा आपको कि पिता का छवि चिराग जी में है, और बिहार के राजनीति में आज का जो परिवेश है और जो सामाजिक स्थिति है, उसमें चिराग पासवान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और विकल्प की जो बात आप कर रहे हैं, देखिए अभी बहुत अर्लियर हो जाएगा इस पर प्रतिक्रिया देना, क्योंकि अभी पार्लियामेंट चुनाव का 2.5-3 साल है, असेंबली चुनाव का 4 साल है। लेकिन चिराग में जो जज्बा है, चिराग चाहते हैं कि बिहार में नौजवानों को फोर्स करें, नौजवानों को आगे बढ़ावें। निश्चित रूप से ये नौजवान आगे बढ़ेगा, और हम तो ये कहेंगे कि आज का जो समय है, इसमें अब नौजवानों को ही आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि है क्या, जो बिहार के अंदर जितने भी बड़े लीडर हैं, जो आज बिहार को लीड करते हैं या देश को लीड करते हैं, वे सब +70 के हो गए। उनका पुराना विजन, अधिकारी भी जो हैं वो भी उनको पुराने विजन के हिसाब से विकास के रास्ते ले चल रहे हैं। आज जरूरत है इस राज्य को नए विजन का, और नया विजन नौजवान ही दे सकता है। चिराग में वो क्षमता है, चिराग में वो कलेवर है, और चिराग पढ़ा लिखा इंसान है। निश्चित रूप से बिहार में एक बड़े शक्ति के रूप में आगे के दिनों में हमको लगता है कि आदमी उभरेगा। और यहाँ तो गठबंधन का राजनीति है इस राज्य में, देश में भी कहिए, क्योंकि भारत की भी सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, राज्य की भी जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान जिनके साथ होंगे, उनका पलड़ा, जो आज गांव का जो स्थिति है, जो मोहल्ले की स्थिति है, जो लोग चर्चा करते हैं, खासकर गरीब तबका, और आज तो अपर कास्ट के लोग भी चिराग की बात कर रहे हैं। मैं ये सवाल जोड़ने वाला था। आज चिराग पासवान जब दिल्ली से पटना के लिए कूच किए, तो जब उन्होंने अपने पिता के तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित किया, उसके बाद मीडिया कर्मियों ने एक सवाल पूछा, तो सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जात पात की बात नहीं की है, मैंने बिहार की बात की है, विकास की बात की है। तो एक तरफ कहते हैं कि वो जात पात की बात नहीं की है, तो उसका 2 एंगल निकल सकता है। जैसे कि पिछले दिनों उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि वो दलित विरोधी हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान से अगर लोग जुड़ेंगे तो उनके जो कैडर हैं वो भी छिटकेंगे? देखिए, ये घृणित स्थिति है। रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी, चाहे जो भी बड़े नेता, कोई भी नेता जात पात के आधार पर लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये समाज जो है समरस समाज है, और समाज में सभी वर्ग के लोग आपसी भाईचारा सद्भाव के हिसाब से रहते हैं। और ये हम लोग जैसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, पॉलिटिकल विचार रखने वाले, चिराग ने कहा है कि वो नहीं, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से समय के अनुसार
कोई जाति का सहारा ले लेता है, कोई धर्म का सहारा ले लेता है, कोई अगरा का, कोई पिछड़ा का। ये बहुत ही घृणित चीज है। हम आपके हिंदी माइक के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे सारे पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं को कि भाई अब इस देश को कितना कमजोर करोगे। कभी धर्म की बात करते हो, कभी जाति का, कभी संप्रदाय का, कभी अगरा का, कभी पिछड़ा का। विकास का बात करो ना, नौजवान का बात करो ना। और ये चिराग पासवान से हमें भी 2-4 बार किसी परोजन के अवसर पर बातचीत हुई है। चिराग पासवान बेदाग आदमी है और वो जात पात से बहुत ऊपर है, वो पढ़ा लिखा इंसान है, उसने दुनिया को देखा है, वो फिल्म जगत में भी काम किया है। और चिराग पासवान कभी भी जात का बात नहीं करता है। जो सामान्य परिस्थिति है, जो आज के डेट में इस देश और इस प्रदेश का मांग है, वो आदमी उस लाइन पर चल रहा है। आज क्या है, दिशाहीन राजनीति है इस राज्य का और इस देश का। केवल फायदा के लिए लोग जो है सो राजनीति करता है, चेयर के लिए राजनीति करता है। कहाँ है नीति सिद्धांत? कौन नीति सिद्धांत का बात कर रहा है? केवल तोड़ो और मोड़ो और कुर्सी लो और राज करो, एक ही सिद्धांत पर सारे पॉलिटिकल पार्टी काम कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा इतर चिराग पासवान के एक्शन है, हम उस व्यक्ति के एक्शन का सम्मान करते हैं और हमारा आशीर्वाद है। भले हम उस पार्टी में नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे समाज का, हमारे राज्य का, हमारे देश का एक डायनेमिक नौजवान है, तो निश्चित रूप से मुझसे आशीर्वाद करते हैं वो आगे बढ़े और ये जात पात विहीन समाज, धर्म विहीन समाज का निर्माण में अपना योगदान करे, ताकि हमारा जो आज़ादी के लड़ाई के समय जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई के नारा के हिसाब से हमने अंग्रेज को परास्त किया था, निश्चित रूप से इस कुरीति को डाउन करने के लिए चिराग जैसे नौजवानों की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे बात। बहुत धन्यवाद। देखिए, अजीत कुमार थे, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कद्दावर नेता हैं। आपने उनको सुना। उनका कहना है कि चिराग पासवान विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं और इसके लिए वो पार्टी में बेशक नहीं है, एलजेपी में, लेकिन उनका आशीर्वाद चिराग पासवान के साथ है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदी माइक के साथ। अगर आप ये इंटरव्यू यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।